तरह के नोटिस यहाँ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं और इन लोगों को अपने झुग्गियों पर बुलडोजर का डर सता रहा है। ये लोग हम गरीब है इसीलिए हम लोग को डराता धमकाया जाता है। और क्या डेयरी वाले तो इतने गंद फैलाता उनको कुछ नहीं कहा जाता है। जब दूसरे सरकार था तो कभी नहीं बोला कि खाली करो। अब ये सरकार आया था तो अब ये खाली करवा रहा, तेरा जाम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आधार कार्ड बना, यहाँ पैन कार्ड बना, यहाँ पहचान पत्र बना, यहाँ लाइट दिया, पानी दिया। आज क्या दिक्कत हो गया जो हमारे इतना पुराना आदमी का हटा रहा है। जो आतिशी आई थी वो अपनी विधानसभा में तो बचा नहीं पाई झुग्गी, यहाँ कैसे बचा देगी लगता है आपको? नहीं, वो तो क्या बचा पाओगी। क्या कहा गया है आपको सरकार की तरफ से? सरकार तरफ से यही कहा गया कि आपको इस जमीन का कोई कागज हो तो हमारे पास जमा कीजिए। डायरी वाला के पूरा दिक्कत है। दो चार गो लाला है न, वो मने वो सबके दिक्कत होता है जो ये हटा दे, हम इसमें भैंसी बांधूं। हम अपील यही करते हैं सरकार को, सरकार की ज़मीन है, हमारा ज़मीन नहीं है। हम जब तक जीवन आपको ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ जीवन काटो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नगली डेयरी में मौजूद हैं, जहां लगभग 40 से 50 साल पुरानी झुग्गियां हैं। लगभग 100 से ज़्यादा परिवार यहां वास करते हैं और अब इन लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा है, क्योंकि इन लोगों को एमसीडी ने नोटिस दिया है और वो नोटिस की कॉपी मेरे साथ है। इस नोटिस में लिखा है कि एमसीडी की तरफ से नोटिस मिला है, जिसमें लिखा है इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी नगली डेयरी कॉलोनी में स्थित है, जो कि एक सरकारी जगह पर बनाई गई है तथा अवैध है। इस संबंध में आपके पास यदि कोई सरकारी दस्तावेज है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यह जगह आपकी है, कृपया कर पत्र प्राप्ति के 5 दिन के अंदर दिल्ली नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में प्रस्तुत करें। तो इस तरह के नोटिस यहाँ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं और इन लोगों को अपने झुग्गियों पर बुलडोजर का डर सता रहा है। कल यहाँ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची थी और इन लोगों को मदद का भरोसा दिलाया था और आतिशी ने कहा था कि मैं आपके साथ हूं और आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, बुलडोजर आएगा तो हम सब बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। इस तरह का आश्वासन इन लोगों को दिया गया है, लेकिन फिर भी बार बार अधिकारी आते हैं, इन लोगों को कहते हैं कि जगह ये खाली कर लें, क्योंकि यहाँ पर जल्द प्रशासन का एक्शन होने वाला है। इन लोगों में आज से नहीं बीते कई दिनों से सदमे का माहौल है, डर का माहौल है और ये लगातार यही अपील कर रहे हैं सरकार से कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कम से कम इन्हें छोड़ दिया जाए। और ये तर्क भी दे रहे हैं कि जिस जगह पर ये झुग्गियां हैं यहाँ ना तो कोई इसके नीचे कोई नाला है और ना ही यहाँ आसपास कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही इनकी वजह से कोई जाम लगता है। तो इनका सीधा साधा ये कहना है कि ये लोग यहीं पले बड़े हैं, यहीं अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो इनको कम से कम यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि इनकी झुग्गियों से समाज को या किसी भी आते जाते व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहरहाल इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ मेरे को हो गया 35 साल लगभग। 35 साल। अब क्या आपको डर सता रहा है जिस तरह से आप लोगों को नोटिस दिया गया है? कल आतिशी भी आई थी, अधिकारी भी कहते हैं आपको खाली करने के लिए, क्या कुछ डर सता रहा है? वो बोल कर गए कोर्ट में कागज जमा कर दो, हम यहाँ आप लोग के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। कौन बोल के गए? वही आए थे। आतिशी बोल के गई है? हाँ। अच्छा, क्या बोल के गई है? कहें कोर्ट में कागज जमा कर दो। हम उनसे बात करते हैं कैसे ये इतने पुरानी झुग्गियाँ कैसे इतने दिन से रह रहे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे? कम से कम हज़ारों आदमी से ऊपर हैं। हज़ारों आदमी से ऊपर हैं। वो बता रहे थे। तो आप ये बताइए, अधिकारी जो आते हैं एमसीडी के, वो क्या बोल कर गए हैं आपसे? वो तो बोले हैं भाई अपना नोटिस अपना आ गया, अपना जो पुराने कागज से जमा करो और नहीं हो तो आगे बात करो, यही बोले थे ना। आपका क्या नाम है? अनीता। अच्छा, कल आतिशी आई थी, आतिशी क्या बता के गई है, क्या आश्वासन दिया है? वो तो बता के गए हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, पर जब तक आपको मकान नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको खाली नहीं करे जाएगा, ये बोला गया है। अच्छा, और क्या कहा है उन्होंने? यही बोला कि हम आगे हैं, आप लोग हमारे साथ, आप लोग के साथ हम हैं, आप लोग डरिएगा नहीं। फिर भी हम लोग डर डर के तो ज़िंदगी जिए रहे, क्या करिए, क्या कैसे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, जो एमसीडी से लोग आते हैं जिन्होंने ये नोटिस दिया है, वो लोग क्या बोलते हैं आपको? वो लोग बोलता है तुम्हारे वजह से जाम लगता है, सरकारी जगह तुम लोग कब्जा कर रखे हो, फ्री के रह रहे हो,
यही बोल रहे हैं। लेकिन और जाम तो कहीं नहीं है, कैमरामैन एक बार दिखाया पूरी रोड क्लियर है। ये तो जाम नहीं लगता है, ये लोग हम गरीब है इसीलिए हम लोग को डराता धमकाया जाता है। और क्या डेयरी वाले तो इतने गंद फैलाते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है। डेयरी वाले गंद फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, उनको तो कुछ नहीं बोला जाता है। डेयरी वाले का वजह से नाली जाम होता है, नाम लगता है जुग्गी वाले के। हमारे पास क्या है, हमने भैंस पाल रखे हैं, गाय पाल रखे हैं, हम लोग तो रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे पाल रहे हैं। क्या फिर आपके पास सारे कागज वगैरह डॉक्यूमेंट है? हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड यही है, सब कुछ, बिजली बिल। आपको नोटिस में ये कहा गया है कि अपने दस्तावेज जमा कराइए, आपने जमा करा जमा करवा दिया जी। क्या जमा कराया है? आधार कार्ड और बिजली बिल, पहचान पत्र, बस बिजली बिल, आपका मीटर वगैरह सब कुछ है? मीटर सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब दूसरे सरकार था तो कभी नहीं बोला कि खाली करो। अब जो ये सरकार आया था तो अब ये खाली करवा रहा, कह रहा जाम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या कितना डर सता रहा है अब जैसे चल रहा है? डर तो बहुत हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, खाना नहीं खा रहा हूँ उस दिन से। 20 दिन हो गया, 20 दिन से जैसे आँख मुनूंगी तो डर लगेगा कि आज कहूँ बुलडोजर ने भिरा दे, बच्चे मर जाएगा, अपने मर जाऊंगी। 10 गो सरकार गया, 10 गो सरकार कभी ने खाली करवाया। हमरा 35 साल हो गया रहते रहते। हम डायरी में थोड़ा दिन रहते था, डायरी से तकर बाद हम यहाँ रहने लग गया। यहाँ आधार कार्ड बना, यहाँ पैन कार्ड बना, यहाँ पहचान पत्र बना, यहाँ लाइट दिया, पानी दिया। आज क्या दिक्कत हो गया जो हमारे इतना पुराना आदमी का हटा रहा है? डायरी नहीं हटा रहा है, डायरी में कहता है प्लॉट कटल है, आ जमीन तो एक ही है, डायरी में तो भी नहीं है। आपकी वजह से, झुग्गियों की वजह से किसी को कोई दिक्कत होता है यहाँ आने जाने वाले लोगों? डेयरी वाले का होता है, डायरी वाला के पूरा दिक्कत है। अच्छा। और किसी को दिक्कत 2-4 गो लाला है न, हाँ। वो मने वो सबके दिक्कत होता है जो ये हटा दे, हम इसमें भैंसी बांधूँ, इसमें हम डायरी बांधूँ, वो लाला लोग के दिक्कत हो रहा है। लग रहा है उसके कि डेयरी वाला जो यहाँ है वो हथियाना चाहता है जमीन को। हाँ, हथियाने चाहता है पूरा पूरा वो अपना भैंस बांध सके, भैंस बांध सके। ये इंसान के बेला दो, हम गोबर के लिए जगह लिया था तो यही जगह दिया ना, जो भैंसी डायरी में जो बंदा के रखते था वो बंदा के दिया रहने के लिए। जब बंदा रहो, बना के खाओ, आइए हमारा काम करो, तो सब करने लग गया। सब धीरे धीरे अपने परिवार के लाया लग में, जो एक ठन रहूँगी, एक ठन खाऊँगी, काम करूँगी। कितने सालों से आप रहते हैं? हम 35 साल से रहे। तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, इनको डर सता रहा है कि कहीं बुलडोजर ना पहुंच जाए और इनके आशियाने इनके सर से उजाड़ ना दिए जाएं। ये लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं और पूछते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा बबली। आपका भी झुग्गी है यहाँ पे? हाँ, यही है झुग्गी हमारी। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहा गया है आपको सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ये कहा है झुग्गी टूटी जा रही है, डर है बस टूटने का। कहाँ जाएंगे बच्चे? कोई 8वीं में, कोई 9वीं में, कोई 10वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे? मोदी जी ने बोला था जा झुग्गी वही मकान। अब क्या डर सता रहा है? अब डर ये सब बुलडोजर ना चल जाए इन पे, कहाँ जाएंगे? ना तो हमारा कोई प्लॉट है, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? कल आम आदमी पार्टी वाले भी आए थे, उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने भी ये कहा हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। वो अपनी कोई एमसीडी वाला था तो हमारे पास जो आतिशी आई थी वो अपनी विधानसभा में तो बचा नहीं पाई झुग्गी, यहाँ कैसे बचा देगी लगता है आपको? नहीं, वो तो के बचा पाओगी? नहीं बचा पाएगी। नहीं पता ये अपनी विधानसभा में तो वो झुग्गी बचा नहीं पाई, वहाँ भी तोड़ी है। हाँ, ऐसा ही। तो और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर लगभग 100 से 150 घर बने हुए हैं और आज से नहीं, बीते कई वर्षों से बने हुए हैं। अब इन सब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं सरकार का पीला पंजा ना चल जाए, ये लोग अपने बच्चों के साथ, अपने सामान के साथ सड़क पर ना आ जाएं। तो इस डर से महिलाएं बता रही हैं कि ना वो खाना खा पा रही हैं, ना अच्छे से नींद आ रही है, क्योंकि जब भी आधी रात को आँख खुलती है तो यही लगता है कि कहीं सरकार का बुलडोजर नहीं आ रहा हो। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। आप कितने टाइम से यहाँ रहते हैं जी? यहाँ कम से कम 35 के आसपास हो ही गया है। 35 से आसपास। हाँ जी। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? सरकार ने कहा पहले अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार जो है 8-10 साल पहले की बात है, हल्का फल्का एक
आगे जो बना रखे थे ना, उसको झाड़ झुड़ गया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए क्या कहा गया है आपको सरकार की तरफ से? सरकार तरफ से यही कहा गया कि आपको इस ज़मीन का कोई कागज़ हो तो हमारे पास जमा कीजिए। तो हमारे पास जो कागज़ थे, चाहे पहचान पत्र थे या आधार कार्ड थे या राशन कार्ड थे, वो हमने उनको पास जमा कर दिया। तो आईडी प्रूफ आपने जमा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़मीन से संबंध में कोई कागज़, इससे संबंध में कोई कागज़ जमा कराया आपने? नहीं जी, हमारे कुछ नहीं है आपके कुछ पास? नहीं है जी हमारे पास। हम क्या जमा करेंगे यहाँ? बिजली के बिल वगैरह सबमिट? बिजली की वगैरह है, सब कुछ जमा है। गैस का जो वो होता है वो जमा है। नहीं चलिए करा होगा लोगों ने। तो यही सब जो मेरे पास है ऊपर की जो है। अब किस तरह का डर सता रहा है आपको? इस तरह का डर तो यही सता रहा है कि अब हम लोग यहाँ पर हमारे बच्चे कोई तो 10वीं क्लास में है, कोई 11वीं क्लास में है, कोई 8वीं क्लास में है। अगर हम यहाँ से बेघर हो रहे हैं तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तो यहाँ किसी को दिक्कत होती है आपकी झुग्गी से ये आने जाने वाले? आने जाने वाले किसी को दिक्कत नहीं है जी। नाला है इसके नीचे? इसके नीचे नाला है, नाला खोद के गया है। देखो अगर जरा सा भी इसमें कीचड़ हो, गंदगी हो, ये नहीं इधर आगे गंदगी है, लेकिन हमारे झुग्गी के कंपाउंड में यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे तो फिर हम आप बताएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे सरकार? हम अपील यही करते हैं सरकार को, सरकार की ज़मीन है, हमारा ज़मीन नहीं है। हम जब तक जीवन, आपको ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ जीवन काट लेगा। आपको जब ज़रूरत पड़ेगा, आपका चीज़ है, आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और नहीं अगर आपसे हो सके तो कोई हमारा कोई व्यवस्था कर दीजिए कि भाई हम गरीब आदमी हैं, जीवन काट लेंगे और कहीं। कल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आई थी यहाँ, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा जहाँ तक हमसे होगा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, यहाँ से सड़क से लेके कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोग घबराइए मत। आपने पूछा नहीं अपनी खुद की विधानसभा की, तो झुग्गी बचा नहीं पाई वो? ये तो पूछा कि नहीं पूछा, हम लोग नहीं पूछे, जो झूठ क्यों बोलेंगे। अब इधर वो प्रधान लोग हैं, ये लोग पूछा हो तो कह नहीं सकते। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आज से नहीं बल्कि कई दशकों से यहाँ रहते हैं और इनके ये खुद पैदा हुए यहाँ, फिर बड़े हुए, इनकी शादियाँ हुई यहीं पर, इन्हीं झुग्गियों में इनके बच्चे पैदा हुए, इन्हीं झुग्गियों में इनके बच्चों की शादी हुई, अब इनके पोते भी स्कूल जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहीं पर गुजारी है और अब 27 साल के बाद बीजेपी ने वापसी करी है और पूरी दिल्ली में पुरानी झुग्गियों को ध्वस्त किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस झुग्गी पर भी उनकी नज़र है। इन लोगों को नोटिस दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि ये अपने सारे दस्तावेज जमा करा दें ऑफिस में। अगर इनको लगता है कि इनका इस ज़मीन पर हक है तो अपने दस्तावेज जमा करा दें। हालांकि इन लोगों ने कहा कि जो भी इनके पास दस्तावेज थे वो सारे के सारे जमा कराए जा चुके हैं। अब बस उम्मीद यही है कि किसी भी तरह इनके आशियानों को छोड़ दिया जाए, इनकी झुग्गियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कालकाजी से जो विधायक हैं आतिशी भी पहुंची थी, उन्होंने भी इन लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो है वो इनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि कालकाजी में इससे भी बड़ी झुग्गी तोड़ी गई, इससे भी बड़े बड़े मकान अवैध ज़मीन पर जो बने थे वो तोड़े गए। जब उनको आतिशी नहीं बचा पाई तो इनको कैसे बचा पाएगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।